Hello everyone. So in chemical engineering thermodynamics, we see our in previous lecture we see our syllabus and basic introduction. Okay. So let we start our today's topic. Okay. In previous lecture, we learnt about system and processes. So what is system? So system is that the reaction can take place anywhere. Okay. So reaction can take place. रिएक्शन अगर हम कर सकते हैं जिस चीज़ के अंदर, दैट इज सिस्टम एंड प्रोसेस, तो जिसकी वजह से चेंजेस आ रहा है, द चेंजेस टेक प्लेस विद इन द सिस्टम. सिस्टम के अंदर कोई भी कारणोंसर उसके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोसेस. ओके. देन सराउंडिंग. तो सराउंडिंग क्या हमने किया था, सराउंडिंग, व्हाट इज सराउंडिंग? सराउंडिंग इज आउटर पार्ट ऑफ सिस्टम. सिस्टम के बाहर का जो भी पार्ट है वो क्या होता है कि वो पूरा पार्ट क्या रहेगा, सराउंडिंग रहेगा. और सराउंडिंग पार्ट वो क्या होगा, यूनिवर्स का कोई भी पार्ट हो सकता है, दैट इज इमेजनरी, दैट इज ऑल्सो इमेजनरी पार्ट. ओके. सो दैट कैन बी दैट पार्ट वी कैन ऑल्सो visible or not visible. Okay. So boundaries may be either physical or imaginary part. Okay. So now next is homogeneous and heterogeneous system. Okay. तो ये दोनों में डिफरेंट क्या है, what is homogeneous system and heterogeneous system? Homogeneous system is that, homogeneous system क्या है, the system is called a phase. Here the properties are the same throughout, or the properties vary smoothly without showing any surface of discontinuity. Liquid water in a beaker and a column of dust-free air above the earth's surface are example of homogeneous system. That means कि homogeneous system के अंदर जो भी reactant है, product है, जो भी component है, they are only stay in one phase. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया है कि होमोजीनियस फेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारा रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, वो क्या होगा, सेम फेज के अंदर होंगे. जैसे कि लिक्विड होगा तो दोनों रिएक्टेंट हमारे लिक्विड के फॉर्म में होंगे, और सॉलिड होगा तो दो रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में होगा. और उसके बाद जो इसका रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, किसके फॉर्म में होगा, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेम फेज. ओके. सॉलिड है तो सॉलिड होगा, लिक्विड है तो लिक्विड होगा. तो प्रॉपर्टीज आर सेम. ओके. एंड वेरी स्मूथली विदाउट शोइंग एनी सरफेस डिसकंटिन्यूटी. तो उसके अंदर सरफेस की कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है. ओके. तो एक एग्जांपल दिया है कि पानी के बीकर के अंदर का जो पानी है एंड कॉलम ऑफ डस्ट फ्री एयर अबव द अर्थ सरफेस आर एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस सिस्टम. पानी भरा है बीकर के अंदर. ओके. तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज द होमोजेनियस सिस्टम. सिमिलर टू हेटेरोजेनियस सिस्टम, द सिस्टम which consists of two or more distinct homogeneous region or phase. मतलब जो सिस्टम के अंदर मोर देन टू फेज है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. मान लीजिए कि दो लिक्विड है और गैस है, दो लिक्विड है और एक सॉलिड है. तो बेसिकली क्या है कि हेटेरोजेनियस सिस्टम क्या होता है कि मोर देन उसके अंदर टू फेज होते हैं. जैसे कि होमोजेनियस फेज के अंदर क्या होता है कि मेनली एक ही फेज होता है, उसके अंदर दो फेज नहीं होता है. तो इसके अंदर मोर देन टू फेज, लिक्विड गैस और गैस सॉलिड, या लिक्विड गैस सॉलिड तीनों हो सकते हैं. ओके. सो दिस इज सिस्टम in which it consists of two or more distinct homogeneous phases. It's called heterogeneous system, and there is a sudden change in a property at a phase boundary. Okay. तो इसके अंदर क्या होता है कि sudden changes आता है. जैसे कि homogeneous system के अंदर बाउंड्री के ऊपर, सिस्टम की बाउंड्री पर कोई चेंजेस नहीं आते हैं, और heterogeneous system के अंदर इंस्टेंट चेंज आते हैं. उसके अंदर क्या होता है, पूरा चेंज हो जाता है. तो ये हो जाएगा पूरा हेटेरोजेनियस सिस्टम. अ लिक्विड मिक्सर, एक एग्जांपल दिया है, अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड वाटर
forms a heterogeneous system made up two immiscible liquid phase. अगर हम क्या करेंगे, मिक्सचर बेंजीन का मिक्सचर है एंड उसको वाटर के साथ हम रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ द टू इमिसिबल टाइप ऑफ लिक्विड बन जाएंगे. वाटर एंड वाटर वेपर टेकन इन अ क्लोज कंटेनर इज अनदर एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस सिस्टम. पानी है और पानी की वेपर है, दैट इज़ द दोनों फेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. पानी है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड अगर हम पानी को हम हीट सप्लाई करेंगे देन इट इज इवोपरेटेड, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, द फेस चेंज. ओके, सो दैट इज़ द टाइप, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस सिस्टम. ओके, सो वो दो सिस्टम है, होमोजेनियस सिस्टम एंड हेटेरोजेनियस सिस्टम. यू हैव टू रिमेंबर ओनली टू थिंग्स. फर्स्ट, जो भी होमोजेनियस सिस्टम है उसके अंदर जो भी रिएक्टेंट है उसका फेज क्या हो जाएगा, एक ही फेज होगा. सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड, और गैस है तो गैस. और हेटेरोजेनियस सिस्टम के अंदर मिनिमम टू फेज, डिफरेंट फेज रहेंगे, ठीक है, और लिक्विड एंड वेपर या फिर गैस. नाउ our next point is closed system and open system. Okay, what is closed system and open system? So let us see. System that can exchange energy with surroundings but which cannot transfer matters across the boundaries are known as a closed system. Okay, तो closed system क्या है कि पूरा closed system कि वो क्या कर सकता है, that can energy का exchange कर सकता है. Okay, सिस्टम में से सराउंडिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बट उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसे हम ट्रांसफर नहीं होने देते, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्लोज सिस्टम. ठीक है, दैट इज क्लोज सिस्टम. वंस अगेन रिपीट, सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी विथ सराउंडिंग बट दैट कैन नॉट ट्रांसफर मास मैटर, दैट मीन मास को ट्रांसफर नहीं करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम. And what is open system? In open system, one the other hand that can exchange energy as well as mass with their environment. मतलब दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि क्लोज सिस्टम के अंदर हम एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने देते हैं और मास को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. और ओपन सिस्टम क्या होता है कि उसके अंदर एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज मास ट्रांसपोर्टेशन अकर्स. तो ओपन सिस्टम के अंदर ये होता है दोनों, ठीक है. इन अ मल्टीपल फेज सिस्टम ईच फेज इज ओपन सिंस मटेरियल इज फ्री टू एंटर एंड लीव इन ईच फेज. मतलब मल्टीफेज सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ईच फेज इज ओपन. हर एक फेज क्या होता है कि ओपन सिस्टम होता है कि जिस कब तक ओपन होता है कि उसके अंदर से मटेरियल क्या हो जाए, अंदर एंटर भी हो जाए और उससे बाहर भी निकल सकता है. ओके, A system as a whole may close to the flow of matter. A batch reactor is a closed system while a turbulent flow reactor is an open system. Critical processes like powder, refrigeration cycle and closed system. Okay, तो जैसे कि साइक्लिकल प्रोसेसेस है, पाउडर है, पाउडर फॉर्म है, रेफ्रिजरेशन साइकिल है, तो ये क्या है, दैट इज़ द वन टाइप ऑफ क्लोज साइकिल है, एग्जाम्पल ऑफ क्लोज साइकिल. एंड ओपन साइकिल के एग्जाम्पल क्या है, सो दैट इज़ अ कंप्रेसर है, पंप है, हीट एक्सचेंजर है. ओके, इज़ अ ओपन साइकिल. जैसे कि कंप्रेसर के अंदर क्या करता है, वो सिस्टम के अंदर क्या एयर को एब्जॉर्ब भी करता है. एब्जॉर्ब मतलब क्या है, उसके अंदर कंप्रेस करता है और जैसे हम वो वाल्व रिलीव करेंगे तो वो क्या करेगा, एयर को रिलीव भी कर सकता है. सो दैट इज़ द वन टाइप ऑफ ओपन सिस्टम. सिमिलर टू पंप क्या कर सकता है, पंप भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है. एंड हीट एक्सचेंजर, सो ये जो था दैट इज़ अ क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम. ओके, नाउ नेक्स्ट वी सी द आइसोलेटेड सिस्टम. तो पूरा आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, तो जैसे हमने दो टर्म देखे कि क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम, तो उसके ऊपर से हमें पता चल सकता है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है.
तो basically the concept is said that there is a no physical changes like no heat and mass changes transfer in the system are known as a isolated system. Okay, કે એવી સિસ્ટમ કે જેની અંદરથી કોઈ પણ જાતના ચેન્જીસ સિસ્ટમથી સરાઉન્ડિંગમાં અને સરાઉન્ડિંગથી સિસ્ટમમાં થતા નથી, એને શું કહેવાય છે? આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ કહેવાય છે. બરાબર. So system, this is a system which is totally unaffected by the changes in environment. मतलब जो भी सिस्टम है उसके अंदर जो भी चेंज हो रहे हैं, मतलब पहले तो क्या हो रहा है कि सिस्टम में से सराउंडिंग और सराउंडिंग में से सिस्टम के अंदर कोई चेंज हो नहीं रहा है. ओके, नाइदर एनर्जी और नाइदर मास ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग, सो इट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. So all these types of definition are very important for the examination. Okay, so you have to remember that a closed system is thermally isolated. Closed system होता है वो क्या होता है? थर्मली आइसोलेटेड होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि मास ट्रांसफर नहीं होता है, ओनली हीट ट्रांसफ़र, हीट जो है वो क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है. सो इसलिए हम उसे थर्मली आइसोलेटेड बोल सकते हैं क्लोज सिस्टम को. When enclosing walls are impervious for the flow of heat, it is a mechanical isolated. अगर हम क्या करते हैं कि walls है बंद walls, they are impervious to the flow of heat. मतलब क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर से हीट फ्लो कर रहे हैं, स्टील पाइप या आयरन पाइप से अंदर से हम स्टीम को फ्लो करवा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाए क्या कि हीट ट्रांसफ़र कैसे हो जाएगा? मैकेनिकली आइसोलेटेड, कि उसके अंदर से क्या हो रहा है कि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है. A perfectly isolated system is an ideal concept that cannot be attained in practice. मतलब क्या है? डेली यूजेज के अंदर ऐसा कोई बॉडी ही नहीं है, मतलब एवी कोई सिस्टम ज नहीं कि पूरी आइसोलेटेड सिस्टम हो. बराबर, कि જેની અંદર 0% मतलब 0% ટ્રાન્સપોર્ટેશન હોય, मतलब એનર્જી અને માસ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, તો એવી કોઈ રિયલ સિસ્ટમ અવેલેબલ નથી ઇન કરંટ યુઝ. બરાબર. The system and surroundings considered together constitute an isolated system. So the universe can be treated as an isolated system. तो हम सिस्टम, ये जो पूरा यूनिवर्स है उसे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? यूनिवर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ सिस्टम यूनिवर्स के लिए. ओके, सो यूनिवर्स कैन बी ट्रीटेड एज अ आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्टेट एंड प्रॉपर्टीज. हम किसे स्टेट बोल सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ किसे बोल सकते हैं? तो स्टेट, जैसे कि लिक्विड है तो लिक्विड को हम बोलते हैं स्टेट. तो लिक्विड, तो स्टेट क्या है? दैट द मेन पॉइंट. सो लेट वी स्टार्ट. सर्टेन स्पेसिफिकेशन सच एज अ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर नेसेसरी टू डिफाइन द कंडीशन ऑफ गिवन सिस्टम. The condition is defined by such a specification is called state of the system. मतलब कि कोईपण સિસ્ટમનું તમારે શું કરવું પડે? સ્પેસિફિકેશન દર્શાવવું હોય તો એને શું કહેવાય? સ્ટેટ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. The condition defined by such a specification is called state of the system. બરાબર. જે પ્રક્રિયાનું તમારે અવસ્થા દર્શાવવી હોય તો એના માટે જેટલા પણ સ્પેસિફિકેશન યુઝ થાય, જેમ કે તાપમાન છે, દબાણ છે અને વોલ્યુમ કદ છે, તો આ ત્રણ દ્વારા શું ડિફાઇન થાય છે? ત્રણ દ્વારા એમનું પદાર્થની અવસ્થા, સ્ટેટ અવસ્થા ડિફાઇન થાય છે. બરાબર. અને આ પદાર્થની અવસ્થા દર્શાવવા માટે જેટલા પણ જુદા જુદા પ્રકારના ફંક્શન યુઝ થાય છે એને શું કહેવાય છે? પ્રોપર્ટી કહેવાય છે. જેમ કે તાપમાન છે, દબાણ છે અને આ વોલ્યુમ છે એટલે કે કદ છે, તો એ શું થાય? એની પ્રોપર્ટીઝ. બરાબર, એની ગુણવત્તા. બરાબર, એની લાક્ષણિકતાઓ થઈ. ધ વેરિયેબલ યુઝ ટુ ડિફાઇન ધ સ્ટેટ
are called the state function or the property are called the state function or the properties of the system. बराबर. तो जैसे मैंने बोला कि स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो भी प्रॉपर्टीज यूज़ होती है, ओके, जो भी फंक्शन स्पेसिफिकेशन यूज़ होते हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो इसे क्या कहेंगे? पाथ फंक्शन. ओके. So the minimum number of such variable required to represent the state uniquely depend upon the number of phase constituting the system and the number of distinct chemical species present in the system. The property generally used to represent the state of homogeneous system and its consistence of a single substance are pressure, volume and temperature. Okay, so based upon these three property depends upon another two. तो ये पहली प्रॉपर्टी है, ये बाकी के दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है. ओके, इट सेज द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर स्पेसिफाइड. ओके, स्पेसिफाइड है तो उसका वॉल्यूम हम उसके वॉल्यूम क्या होगा? टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिफाइन करेगा. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल लाइक जो प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की वो क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल उसकी विस्कोसिटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिविटी, ऑल दिस, ये क्या है? पूरा प्रॉपर्टीज़. ओके.